मैं बार बार कहता हूं कि एक्टिंग करनी है तो ऑडिशन तो देना पड़ेगा ही, और ऑडिशंस के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो पहले बनाए हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत छोटी छोटी बारीकियां बताना ज़रूरी है। आज के फिल्मी फंडे में मैं और कुछ 7 टिप्स शेयर करने वाला हूं आपसे ऑडिशंस के बारे में। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। दोस्तों, आपके इस तरह से प्यार भरे जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत एक्साइटमेंट आता है कि नहीं, हम ठीक कर रहे हैं। क्योंकि कई बार आप लोगों ने बोला है कि जहां एक तरफ इंडस्ट्री की जो गॉसिप्स हैं या जो नेगेटिविटी है वो सामने आती है, और ऐसे में आप वो बातें शेयर कर रहे हैं जिससे कि करियर बनाने में मदद मिलेगी। मैं इन मैसेजेस को पढ़ता हूं, खुश होता हूं कि ठीक है, अगर मुझे शेयर करना है तो मैं वो बातें शेयर करूंगा जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ सके, जिससे कि आपके करियर में कुछ बात बन सके, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो सके, आपके सपने पूरे हो सके। तो इसी कड़ी में आज मैं ऑडिशन पर एक और आपसे बात शेयर करने वाला हूँ। 7 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको बहुत ध्यान रखने चाहिए। ऑडिशन पे जो पहले से वीडियो, प्लीज़ उनको देखिएगा, बार बार देखिएगा। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक बार में क्या बात पूरी तरह से कई बार याद नहीं रह पाती, इसलिए वीडियोज़ को बार बार देखिएगा। आज का जो वीडियो है उसमें अगेन मैं ऑडिशंस की वो बात बताने वाला हूं जो कि ऑडिशन वर्कशॉप में जो हर बार होती रहती है, उसमें मैं बहुत डिटेल केस स्टडी के साथ आप लोगों को बताता हूं। तो टिप नंबर 1 है कि सबसे पहले जाते से ही स्क्रिप्ट लीजिए, उसको एक बार रीड कीजिए। रीड करने के बाद, थोड़ा समझने के बाद, आराम से थोड़ा समझने के बाद वहां पर जो भी कास्टिंग डायरेक्टर अवेलेबल है उनसे उस कैरेक्टर का ब्रीफ पूछिए, उस कैरेक्टर की डिटेल पूछिए कि भाई ये क्या करता है, इसका पढ़ा लिखा कितना है, ये कौन से स्टैंडर्ड में है, मतलब इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली किस कंडीशन में, ये सारी डिटेल को समझिए और उसके बाद उस डायलॉग को दोबारा अंडरस्टैंड कीजिए और फिर उसके बाद ही याद करना शुरू कीजिए। टिप नंबर 2 है रिलैक्स एंड टेक डीप ब्रेथ। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। होता यह है कि जैसे ही हम ऑडिशन रूम में जाते हैं तो थोड़े से नर्वस होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ होता है। ऐसे में स्क्रिप्ट लेने के बाद जो हमें कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया और वहाँ पर जो भीड़ तैयारी कर रही है उसको देखकर हम थोड़े से और कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़े से और नर्वस हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, जस्ट रिलैक्स। आप यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कैश करने के लिए आए हैं, आप अपनी एक्टिंग को एंजॉय करने के लिए आए हैं, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, नर्वस मत होइए। 5 बार डीप ब्रेथ लीजिए, अपने डायलॉग को दीजिए और रिलैक्स होकर, खुश होकर उस डायलॉग को याद करना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे डायलॉग याद भी जल्दी होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। टिप नंबर 3 है कि सिर्फ रट्टाफिकेशन मत कीजिए, मतलब मेमोराइज मत कर लीजिए, याद मत कर लीजिए उसको पूरी तरह से। आप उस कैरेक्टर को अच्छे से समझ के पहले विजुलाइज कीजिए कि हाँ ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका एक्शन रिएक्शन कैसे होगा, इसके इमोशंस कैसे होंगे, उन बात को अच्छे से समझिए। देखिए, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर पा रहा हूँ कि देखिए, नॉर्मल एक्टर तो क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट तक या सर्टेन परसेंटेज तक इन बातों को समझता है और परफॉर्म करके आ जाता है। लेकिन जब बहुत सारे ऑडिशन हम लोग देखते हैं, मेरा मतलब है कि जब एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार इसने सिर्फ ना लाइनें बोल दी। अगर ये चाहता, कई बार ऐसा भी लगता है कि यार इसमें कैलिबर था, ये चाहता तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एक्टिंग को लेकर वो नॉर्मल एक्टर से कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसको देख के एनालाइज करते हैं और उसी के बेस पे उसका सिलेक्शन करते हैं। तो टिप नंबर जो 3 मैंने आपको बताई, सिर्फ रट्टाफिकेशन मत कीजिए, उसके इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझिए और उसके हिसाब से ही उसको फिर याद कीजिए, ताकि जब आप परफॉर्म करें तो सिर्फ लाइनें नहीं बोल रहे हों बल्कि उस कैरेक्टर को जी रहे हों। टिप नंबर 4 है मार्क 5W, मतलब हु, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन। मतलब ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है एक कैरेक्टर को प्ले करते टाइम। ऑडिशन में ज़्यादातर लोग ना इस बात को ध्यान ही नहीं देते, जस्ट ब्रीफ लिया और उसके बाद उसको रट के और बस परफॉर्म कर दिया। लेकिन जब इस 5 सवालों को आप पूछेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, आपकी परफॉर्मेंस में और सुधार आ सकता है, क्योंकि आप वैसा नहीं परफॉर्म करने वाले थे इन चीज़ों को जाने बिना, जैसा इन चीज़ों को जानने के बाद कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद ही ऑडिशन को अटेम्प्ट कीजिए। 5th टिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत लोग समझ ही नहीं पाते और इसलिए अच्छी एक्टिंग आने के बावजूद भी कई बार सेलेक्ट नहीं होते। वो है कि जब आपको लाइंस मिल जाएं, डायलॉग मिल जाएं, तो उसको ना मार्किंग कर लीजिए, पॉजेस की, इमोशंस की। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप याद कर रहे होंगे तो उस हिसाब से ही याद करते जाएंगे
तो आपको डायलॉग भी अच्छे से याद होगा, आपके इमोशन भी बार बार रजिस्टर हो रहे होंगे। इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बहुत नेचुरल और नॉर्मल लगेगी। अदरवाइज जैसा मैंने कहा ना, ऐसा लगेगा बस लाइन बोली और आप चले गए, और आप बाद में परेशान होते रहेंगे कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। इन्हीं बातों को बहुत डिटेल में ना जब मैं सिखाता हूँ अपनी क्लासेज में या वर्कशॉप में, तो मैं देखता हूँ कि थोड़ी ही देर में एकदम इंप्रूवमेंट आ जाता है स्टूडेंट में, क्योंकि जरा सी अंडरस्टैंडिंग का फेर है और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इन बातों को ध्यान रखिए और इसके हिसाब से ही परफॉर्म कीजिए। 6th पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि उस लाइंस में, उस डायलॉग में उस कैरेक्टर का सुपर ऑब्जेक्ट क्या है, वो करना क्या चाहता है। हर डायलॉग का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के तहत ही वो काम करता है। मान लीजिए वो नफरत भरा एक डायलॉग बोल रहा है, तो इसका मतलब वो किसी नफरत की बात कर रहा है, तो नफरत जो है उसमें मेन ऑब्जेक्ट है, उसमें वो क्या करने वाला है। मान लीजिए उस नफरत में कह रहा है कि अगर तुमने ये चीज़ें ठीक नहीं की, नहीं सुधरे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे वो अपनी एक चीज़ बता रहा है कि मैं बहुत आगे तक बढ़ चुका हूँ। या कोई अगर प्यार जाहिर कर रहा है तो ऑब्जेक्ट हो गया प्यार का इजहार। हर डायलॉग का एक ना एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर मान लीजिए दो लोगों में बात चल रही है, एक मुजरिम में और एक पुलिस में, तो जो पुलिस का है उसका ऑब्जेक्ट है कि मुजरिम से सारी बात उगलवानी है, और मुजरिम का ऑब्जेक्ट है कि मुझे कुछ भी नहीं बताना है। तो एक ही डायलॉग में दो अलग अलग कैरेक्टर के दोनों के डायलॉग में ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे। ऑब्जेक्ट को समझकर अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो हमेशा वो अच्छी और सच्ची लगेगी। 7 टिप है कि जब भी डायलॉग आपको मिल जाए तो आप उस डायलॉग को लाउडली याद कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मन में ही याद करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मन में याद करते टाइम आपको पता नहीं चलता कि जब आप शब्द बोलेंगे तो वो कहीं टूटेंगे तो नहीं, अटकेंगे तो नहीं, फंबल तो नहीं आएगा, क्योंकि आप तो मन में पढ़ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, आपकी टंग कोई काम ही नहीं कर रही, आपकी ब्रीथ कोई काम ही नहीं कर रही। लेकिन अगर आप लाउडली याद करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ कुछ जगह पे मेरे शब्द फंस रहे हैं, मेरे शब्द क्लियर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं वही कहूँगा, मैं जब यहाँ पे देखता हूँ मुंबई नगरी में कि बहुत सारे लोग आते हैं, टैलेंटेड NSD से आते हैं, थिएटर से आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से सीखने के बाद आते हैं, और जब हम ऑडिशन लेते हैं तो सारे लोगों का यही कहना होता है कि आए 1000 लेकिन काम का एक भी नहीं मिला। जबकि वो सारे एक्टर या उसमें से काफ़ी सारे एक्टर बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और सिर्फ ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहते हैं। एक तरह से सही में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर इन बातों को आप लोग सीख जाएं, समझ जाएं, तो ये करियर स्ट्रगल नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ होगा। मैं यही तो चाहता हूँ जॉइन फिल्म्स चैनल के माध्यम से, इस कम्युनिटी के माध्यम से जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से, कि इंडस्ट्री में जो लोग भी आना चाहते हैं वो कहीं पर भी हैं, उनको हम लोग बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करें, उनको एजुकेट करें, उनको ट्रेन करें, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि उम्मीद देना भी किसी को बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज मुझे मिलती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लीज़ इस नॉलेज को बढ़ाते जाइए तब तक जब तक कि जिन भी कलाकारों को इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहा है उनके सपने पूरे ना हो जाएं। तब तक मैं और आप मिलकर काम करेंगे और इस कम्युनिटी को दिन पे दिन आगे बढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते ज़रूर रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।